नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द लर्न इजी पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज एसएससी जीडी का सेकेंड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। दोस्तों, मैं जिसका 100% एक्यूरेट आंसर के साथ पेपर एनालिसिस करके बताऊंगा, जो बिल्कुल सटीक होंगे। होपफुली सेकेंड शिफ्ट में जिनका भी एग्ज़ाम रहा होगा अच्छा रहा होगा। तो आज 17 जनवरी को सेकेंड शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था। फर्स्ट प्रश्न पूछा गया था, फरवरी 2022 में महाराष्ट्र में दरबार हॉल का उद्घाटन किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामनाथ कोविंद। तो रामनाथ कोविंद ने फरवरी 2022 में महाराष्ट्र में दरबार हॉल का उद्घाटन किया था। और रामनाथ कोविंद हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं। कौन से नंबर के थे? तो 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था आज, बसवराज बोम्मई किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कर्नाटक। तो कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई। कौन से नंबर के? 23वें नंबर के हैं ये मुख्यमंत्री। बात हुई है कर्नाटक के। यहाँ के अभी वर्तमान में राज्यपाल, जहाँ पूछ लिया जाए आने वाले शिफ्ट में, राज्यपाल कौन है? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कौन है? थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत। अच्छा, केरल का जहाँ पूछा जाए कि सीएम कौन है, तो पिनराई विजयन है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, शुंग वंश की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 187 ईसा पूर्व। 187 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की गई थी। जिस दिन ये प्रश्न पूछा गया था कि शुंग वंश की स्थापना किसने की थी, तो पुष्यमित्र ने। अब मैं उसी दिन बताया थी कि कब स्थापना की गई थी, तो 187 ईसा पूर्व में। मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ को मारकर पुष्यमित्र ने 187 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की थी। तो ये सारे पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, किसी भी शिफ्ट में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, क्रिकेट में जब बॉल खिलाड़ी को टच किए बिना निकलने पर मिलने वाले रन को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं लेग बाय। जब क्रिकेट में आप देखते होंगे, जब बॉल से बैट से बॉल जब टच नहीं होती है, पैड पे लग के बॉल जाती है, तब जो रन लिया जाता है, तो उसे कौन सा रन दिया जाता है? लेग बाय रन दिया जाता है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक डैश के विषय में बताता है। मतलब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से जो 28 है, ये किसके बारे में बताता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 बताता है। और सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, नोट कर लेंगे सभी स्टूडेंट, आने वाले शिफ्ट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर पूछा जाए समानता का अधिकार कौन से आर्टिकल में है, तो ये आर्टिकल 14 से 18 का भी 18 14 से 18 के बीच में है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 के बीच में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 के बीच में है अनुच्छेद। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है। सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में है। असंवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। ये सारे पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, किसी भी शिफ्ट में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, सितारा देवी निम्नलिखित में किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथक। तो कथक से संबंधित है सितारा देवी। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, चोरा चोरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने चोरा चोरी कांड के बाद वापस ले लिया था। बात हो गई है यहाँ पे चोरा चोरी कांड की। ये कब हुआ था? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो 4 फरवरी कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को हुआ था। कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को। कहाँ पे? गोरखपुर में हुआ था। कहाँ पे? मैं यहाँ लिख देता हूँ, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, भारत में राष्ट्रीय यहाँ पे थोड़ा सा कर लेंगे, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसको बोलते हैं NSO। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है। अब फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम किसने आकलन किया था? तो दादा भाई नेहरू जी ने। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था,
जल विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5वां। तो जल विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में भारत का विश्व में स्थान है 5वां। फर्स्ट स्थान पे है चाइना। कौन सा देश है? चाइना है। दूसरे स्थान पे ब्राज़ील है। कौन सा देश है? मैं यहाँ लिख देता हूँ, ब्राज़ील है। थर्ड स्थान पे है अमेरिका देश। कौन सा देश है? अमेरिका देश, मैं यहाँ लिख देता हूँ। फोर्थ स्थान पे है कनाडा देश। कौन सा देश है? कनाडा। अब फाइव्थ स्थान पे हमारा प्यारा देश क्या है? भारत है। कौन सा देश है? भारत है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में किसका पृष्ठ तनाव सबसे अधिक होता है? पृष्ठ तनाव को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो शुद्ध जल का जो होता है सरफेस टेंशन वो सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का कौन सा त्यौहार नहीं है? तो उसमें 3 ऑप्शन दिए हुए थे उत्तर प्रदेश के त्यौहार। एक जो था नुआखाई, ये मुझे विद्यार्थियों के द्वारा पता चला है कि उसमें ऑप्शन में दिया हुआ था नुआखाई, जो कि ओडिशा का है। तो नुआखाई आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश का त्यौहार नहीं है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, लोकसभा उपचुनाव 2022 में आजमगढ़ सीट से धर्मेंद्र यादव को किसने हराया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिनेश लाल यादव, जो जिनको हम निरहुआ के नाम से जानते हैं। तो दिनेश लाल यादव निरहुआ लोकसभा उपचुनाव 2022 में आजमगढ़ सीट से धर्मेंद्र यादव को हराया था। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, ये हिंदी के प्रश्न मिलते हैं, मैं हिंदी के भी प्रश्न आपको करवा देता हूँ। जैसे गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो गंगा के पर्यायवाची शब्द होते हैं भागीरथी, सुरसरिता, विष्णुपदी, विष्णुपगा, देव नदी, जाह्नवी, मंदाकिनी, देव नदी, देवपगा, अमर तरंगिनी, नदीश्वरी। तो ये सारे होते हैं गंगा की पर्यायवाची। इनमें से जो भी थे आपके ऑप्शन में आपको वो टिक करना था। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, ये अनेक शब्दों के बदले के लिए एक शब्द पूछा गया है। तो इतिहास से संबंध रखने वाला, तो इसको बोलते हैं ऐतिहासिक। तो इतिहास से संबंध रखने वाले को क्या बोला जाता है? ऐतिहासिक। तो ये मिले आज के स्टूडेंट के द्वारा 17 जनवरी के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन रह गए हैं तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उनका आंसर आपको बता दूंगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।